हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम रेंज स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीखेंगे। पिछले 2 लेक्चर में जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी रेंज स्पेस के बेसिस निकालना सीखा था। आज हम उल्टा करेंगे। आज हम रेंज स्पेस से, जो कि उसकी रेंज स्पेस जिससे स्पैन हो रही है वो बेसिस दे रखे हैं, और रेंज स्पेस से हमें क्या निकालना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बनाना है। जो लास्ट वीडियो में हमने किया था उसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रेंज स्पेस की तरफ गए थे। आज हम रेंज स्पेस से वापस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो इसके बहुत ही इजी है, लेकिन स्टेप्स वाइज चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा हमें। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R4 में जा रही है, R³ से R4 में जा रही है, पावर 4 में। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये 4 टपल में एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली ये इसके तो हो नहीं सकते, इसी के होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो कि R3 से R4 में जा रही है, हुज रेंज इज स्पैन्ड बाय, जिसकी रेंज मतलब किस साइड का एलिमेंट होता है, रेंज इस साइड का एलिमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का एलिमेंट। तो वो स्पैन हो रहा है किससे, इन 2 एलिमेंट से। और ये दोनों एलिमेंट देखिए टपल 4 में है, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 डायमेंशन में है। तो ऑब्वियसली ये इस साइड के ही एलिमेंट्स हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लेट क्या करना है, B सेट लेना है, B1 सेट लेना है, जो कि बेसिस है। बेसिस सेट है किसका, डोमेन वाली साइड का, यानी कि बेसिस ऑफ R3 का बेसिस, दैट इज E1 E2 एंड E3। इसको हम यूजुअल बेसिस भी बोलते हैं। ये यूजुअल बेसिस मैंने ले लेने हैं डोमेन के। उसके बाद का स्टेप ये है कि E1 का मतलब हम सबको पता है क्या है, 1 0 0। E2 का मतलब 0 1 0, और E3 का मतलब है 0 0 1, क्योंकि ये 3 डायमेंशन का एलिमेंट है। तो ये इसी तरह से 3 टपल में ही होगा। तो ये बेसिस है R3 का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, X Y Z लेना है, जो कि R3 का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को स्पैन करके लिखना है इन बेसिस की एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो मतलब X Y Z किससे बना होगा, X इंटू 1 0 0 प्लस Y इंटू 0 1 0 और प्लस Z इंटू 0 0 1। इन तीनों एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करके देखूं तो मेरे पास ये साइड बनेगी ही बनेगी, एक्स वाई जेड एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। इसके बाद बिल्कुल सिंपल स्टेप, मुझे क्या करना है, इस चीज को संभाल के रखना है। इसमें मैं वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन पुट करूंगी। सबसे पहले बात, अब जो चीजें मुझे गिवन है उसका लिख लूंगी मैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर E1 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्पैन्ड बाय, जो इमेज है ये किससे स्पैन हो रही है, इन 2 एलिमेंट से। तो पहली E1 का इमेज है 1 2, ये मैं लेट करके चलूंगी, 1 2 0 एंड -4। E2 जो है उसको लेट कर लूंगी 2 0 -1 एंड -3। अब देखिए TE3 के लिए तो कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो इसीलिए इसकी इमेज 0 0 0 0। और इस तरह से ये लेट करने के बाद अब इसका यूज करेंगे। दोबारा से हम इस चीज को दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पे XYZ बराबर है मेरा X 1 0 0 प्लस Y 0 1 0 और प्लस Z 0 0 1। तो मतलब E1 E2 एंड E3। अगर E1 E2 E3 ये है मेरे, और अप्लाई क्या कर दूंगी, T बोथ साइड, T ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मुझे T अप्लाई कर देना है। तो T ट्रांसफॉर्मेशन XYZ किसके इक्वल आ जाएगी, X T 1 0 0 प्लस Y T 0 1 0 और प्लस Z T 0 0 1, इसमें आ जाएगी। अब X T 1 0 0 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन E1 की, मतलब 1 0 0। E1 का मतलब 1 0 0 ही तो है ना, यहाँ पे लिखा था सबसे ऊपर ही। E1 का मतलब है 1 0 0, E2 का मतलब है 0 1 0, E3 का मतलब है 0 0 1। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0, इसकी जगह में मैंने E1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 की वैल्यू पुट कर दूंगी 1 2 0 -4, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0 इसकी जगह पे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 जिसको हम बोलते हैं, तो 2 0 -1 -3 ये पुट कर दिया।
z तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 यानी कि E3 की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 0 0 0, तो इसको तो 0 0 0 पुट कर दिया जाएगा 0, तो ये टोटली ये तो 0 बन जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सॉल्व करना बाकी है, x 2x 0 एंड -4x, और दूसरा एलिमेंट है 2y 0 -y एंड -3y। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है बस। पहला पहले के साथ ऐड होगा यानी कि x + 2y, इसके बाद दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा दैट इज 2x, इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, इसका तीसरा वाला इसके साथ ऐड होगा तो 0 - y दैट इज -y, फोर्थ वाले के साथ ही ऐड होगा तो -4x और -3y। तो ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z। यही हमने रे स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी थी, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। बिल्कुल इजी है स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, डोमेन के जो बेसिस हैं उनको यूजुअल बेसिस को कंसीडर कर लेना है, और जो गिवन बेसिस हैं वो रेंज के बेसिस हैं। रेंज किससे स्पैन हो रही है वो दे रखा है, एग्जैक्ट बेसिस तो नहीं है खैर, लेकिन रेंज किससे स्पैन हो रही है वो दे रखा है। तो स्पैन हो रही है तो जो दे रखा है मुझे क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 मतलब E1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी, पहला एलिमेंट जो गिवन है उसको लेट कर लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 दूसरा एलिमेंट, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E3 अगर तीसरा एलिमेंट नहीं दिया तो 0 0 0 होगा। इसके बाद मैंने डोमेन का XYZ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बनती कहाँ से है, जब हम एलिमेंट पुट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में तभी ट्रांसफॉर्मेशन काम करना शुरू करती है। तो XYZ जो कि डोमेन का एलिमेंट है उसको मैंने उसके बेसिस में स्पैन किया, T अप्लाई किया दोनों साइड T अप्लाई करने के बाद T 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की अप्लाई की हुई वैल्यू जो ऊपर लेट की थी उसको पुट करके कोएफिशिएंट्स को ये जो नंबर हैं एलिमेंट्स हैं इनको टपल वाइज ऐड किया है। पहली टपल पहली के साथ, दूसरी वाली दूसरी के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, तो मेरे पास पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, इसी के जैसा सेम, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ये दे रखी है, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T R³ से R³ में ही जाएगी, हुज इमेज इज स्पैन्ड बाय, तो ये इमेज वाले सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस दे रखी हैं, तो ये इमेजेस वाले एलिमेंट्स हैं इसका मतलब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लेट कर लूंगी B1 बेसिस किसके, E1 E2 E3 किसके बेसिस हैं, ये डोमेन वाले R3 के, इस बेसिस ऑफ R3, कौन सा वाला R3, डोमेन वाला। उसके बाद स्टेप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 क्या होगी, लेट करना है पहले वाले एलिमेंट के इक्वल दैट इज 1 0 -1। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 लेट करनी है दूसरे वाले के इक्वल दैट इज 1 2 एंड 2, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E3 क्योंकि बचा ही नहीं है कोई एलिमेंट तो 0 0 0, थर्ड एलिमेंट जो कि नहीं दिया हुआ तो मतलब 0 0 0 है। इसके बाद मैंने लेट करना है एक एलिमेंट XYZ किस साइड से, R3 यानी कि डोमेन वाली साइड से, तो XYZ को इस तरह भी से भी तो लिख सकते हैं X E1 + Y E2 + Z E3, इसका मतलब X के साथ 1 0 0, Y के साथ 0 1 0 और Z के साथ 0 0 1, इन तीनों को ऐड करोगे दोबारा यही चीज बनेगी। आगे सिर्फ ऑन बोथ साइड मुझे क्या करना है, अप्लाई कर देना है T, ठीक है, अप्लाई क्या कर देना है T दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा TXYZ, X बाहर T E1 + Y T बाहर Y बाहर T E2 और Z T E3। यहाँ पे सिर्फ मुझे T E1 की वैल्यू कितनी है 1 0 -1 और Y T E2 की वैल्यू कितनी है 1 2 2, Z के साथ तो 0 0 0 ही है। तो अब इसके पहले को मतलब पहले अंदर ले जाती हूँ, X 0 -X प्लस ये Y 2Y एंड 2Y और Z 0 0 0 है, और पहले के साथ ऐड करना है, टपल वाइज ऐड करना है, मतलब इसका पहला एलिमेंट कॉमा से, इसका पहला एलिमेंट कॉमा से पहले इसका एलिमेंट, तो ऐड का साइन है बीच में तो X + Y बन जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा और दूसरा एलिमेंट ऐड करना है मतलब 2Y, इधर भी 0 है इधर भी 0, थर्ड एलिमेंट मतलब -X
प्लस 2y, थर्ड एलिमेंट इसका 0, तो मतलब -x प्लस 2y। तो ये मेरी आ गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z। तो आज की वीडियो में हमने रेंज स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नल स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।